सदीक साजा जी, एक न्यूज़ से रब नवाज साहब, आपसे सवाल है कि अभी थोड़ी देर पहले INS विक्रांत के हवाले से बात हुई कि इंडियन सोशल मीडिया जो था और उनका अपना मीडिया बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहा था, और फिर उसके बाद टेलीग्राफ की एक स्टोरी आई, फिर कराची की बंदरगाह के हवाले से कि उसके ऊपर अटैक होने वाला है। फिर आप देखते हैं कि इंडियन नेवी जो है वो हमसे 3 गुना वो बड़ी है। तो लेकिन आपने ये भी कहा कि हमारी जो फोर्स जो है वो खामोश फोर्स है। तो क्या ये जो खामोशी थी किसी तूफ़ान का पेश खैमा थी जिसकी वजह से वो अटैक नहीं कर सके? क्योंकि इधर तो लड़ाई हो रही थी, अब आर्मी की भी और फ़ज़ाइया की भी। जी बहुत शुक्रिया। वो इंडियन मीडिया ने तो आपने देख लिया था कि वो कराची पे वो और बाकी भी लाहौर की बंदरगाह पे भी कब्ज़ा कर लिया था, जो आपने देखा उस पर। तो वो तो लेट्स कीप दैट असाइड। सो अगेन मैंने कहा ना कि ये भी जो टेलीग्राफ की भी जो सारी ये इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस हैं, और जो मैंने आपकी कैपेबिलिटी बता दी, एंड इंडियन नेवी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि उसकी क्या कैपेबिलिटी है। और उसकी फॉर एग्जांपल कराची से करीब लेके आना 400 मील में, मैंने आपसे कहा इवन एट दैट रेंज एंड इफ इट कम्स इवन क्लोजर, so that makes it extremely vulnerable. They understand it. They understand it perfectly well. एक तो जो कोऑर्डिनेटेड थ्रेट है नेवल एयर आर्म एंड पाकिस्तान एयर फोर्स जो जनरेट करती है वो, और इवन जो हमारी सब सरफेस एलिमेंट्स डिप्लॉयड थे, तो वो दे फुली अंडरस्टूड एट ऑल टाइम्स कि क्या थ्रेट्स हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि मैंने जैसे कहा कि जो वॉर की प्रोसिक्यूशन होती है, दैट्स नॉट एन आइसोलेटेड सर्विस मैटर, दैट इज़ कोऑर्डिनेटेड एट ऑल 3 सर्विसेज लेवल। तो वो उसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है वो उसी हिसाब से होती है। और ये मैंने कहा ना, IO डोमेन में जैसे आपने टेलीग्राफ का जिक्र किया और फिर वो एक थोड़ी सी तशवीश सी फैली, तो वो मोर ऑफ IO डोमेन में था। वो तो जब उससे बहुत पहले भी जो है अराउंड आई थिंक 23rd 26th ऑफ अप्रैल भी जब वो कारवार से निकला था, तो उसी दिन वो कराची पे पहुंच भी चुका था। तो वो भी उस दिन आपने उनकी मीडिया में देखा होगा। तो वो ये सब उसी IO डोमेन में था। और कैपेबिलिटी दे ऑल अंडरस्टैंड, एंड व्हाइल आई एम नॉट अंडरमाइनिंग, लेकिन आई एम जस्ट बी फैक्चुअली करेक्ट, वी अंडरस्टैंड, वी हैव आवर प्लान रेडी। और मतलब अगर कोई एडवेंचरिज्म की तरफ आता है तो वी विल टेक देम डाउन। थैंक यू वेरी मच।